तो राजा पटेरिया उसी कांग्रेस के नेता हैं जिसके सांसद राहुल गांधी मौजूदा वक्त में भारत जोड़ो यात्रा पर हैं, लेकिन उनकी पार्टी के कुछ नेता सियासी मर्यादाओं को तोड़ने में जुटे हुए हैं। राहुल गांधी प्यार वाली राजनीति की बात करने के लिए पदयात्रा कर रहे हैं। वो कहते हैं कि वो नफरत नहीं बल्कि प्यार से जीतेंगे, लेकिन राजा पटेरिया जैसे कांग्रेस के नेता अब नफरती बयानों के नए नए रिकॉर्ड बना रहे हैं। वैसे कांग्रेस में सिर्फ एक राजा पटेरिया नहीं है, ऐसे बहुत से नेता हैं जो अपने बयानों से कांग्रेस की जड़ खोदने में लगे हुए हैं। इन्हीं में से एक नाम था इमरान मसूद का, जो कि मौजूदा वक्त में समाजवादी पार्टी में, तब वो जब कांग्रेस के नेता थे 28 मार्च 2014 को उन्होंने कहा था कि मोदी को कड़ा सबक सिखाएंगे और बोटी बोटी कर देंगे। इसी तरीके से मार्च 2019 में भी हम बता दें आपको, बेलूर गोपाल कृष्ण ने एक सभा के दौरान कहा था कि दम है तो मोदी को गोली मार दो, मुझे खुशी होगी। इसी तरीके से जनवरी 2022 में कांग्रेस के नेता निलई कन्नन ने भी पीएम मोदी और अमित शाह के लिए विवादित टिप्पणी की थी। जून 2022 में कांग्रेस के नेता शेख हुसैन ने एक प्रदर्शन के दौरान प्रधानमंत्री मोदी पर बेहद आपत्तिजनक बयान दिया था। तो पीएम मोदी की हत्या की बात करने वाले राजा पटेरिया उसी कांग्रेस के नेता हैं जो देश की सबसे पुरानी पार्टी है और उसके अध्यक्ष 1924 में अहिंसा के पुजारी महात्मा गांधी हुआ करते थे। महात्मा गांधी की जिंदगी का सबसे बड़ा मूल मंत्र था अहिंसा परमो धर्म। हिंसा और हिंसक विचारों से दूरी बनाकर ही उन्होंने देश की आजादी के आंदोलन को बिना इंटरनेट वाले जमाने में वायरल करवाया। उन्होंने अपनी जिद और गजब की सहनशक्ति की मदद से अंग्रेजों का विरोध किया और शालीनता का दामन कभी नहीं छोड़ा। मौजूदा वक्त में भी आपने कई बार कांग्रेस के कई नेताओं को महात्मा गांधी के कथन और उनके विचारों को दोहराते हुए सुना होगा, लेकिन इस सब के बीच राजा पटेरिया जैसे नेता भी हैं जिनकी अपनी अलग डिक्शनरी है। सामान्य डिक्शनरी में हत्या का अर्थ हत्या ही होता है, लेकिन राजा पटेरिया की बदजुबानी वाली डिक्शनरी में किसी की हत्या करने में और उसे हराने में कोई फर्क नहीं है। उन्होंने ये बात अपने बयान में कही भी थी। बाद में इसी बात पर डिस्काउंट लेने की कोशिश भी की। हालांकि सिर्फ कह देने से हत्या का अर्थ किसी को हराना नहीं हो जाता है। उस मंशा पर भी ध्यान देना होगा जिसमें नफरत की मात्रा बहुत ज्यादा है। एक बार फिर 22 सेकंड का वो वीडियो आप फिर से देख लीजिए। ये मोदी इलेक्शन खत्म कर देगा। मोदी धर्म जाति भाषा के आधार पर बांट देगा। दलितों को, वनवासी आदिवासियों को और अल्पसंख्यकों का भावी जीवन खतरे में है। संविधान यदि बचाना है तो मोदी की हत्या करने के लिए तत्पर रहो। हत्या इन द सेंस कराने का काम। सियासत में भाषा की मर्यादा को तार तार करने वाले तमाम कांग्रेस नेताओं के लिए आज हमने राहुल गांधी का एक दिलचस्प वीडियो भी निकाला है। यह वीडियो करीब 4 साल पुराना है, जब राहुल ने संसद में कहा था कि बीजेपी कुछ भी करे लेकिन कांग्रेस उसके हर वार का जवाब प्यार से देगी। और यह कहने के बाद राहुल गांधी ने क्या किया था, आज ये भी देखना जरूरी है। आपके अंदर मेरे लिए नफरत है, आपके अंदर मेरे लिए गुस्सा है, आपके लिए मैं पप्पू हूं, आपके लिए मैं अलग अलग गाली दे सकते हो, मगर मेरे अंदर आपके खिलाफ इतना सा भी गुस्सा, इतना सा भी क्रोध, इतनी सी भी नफरत नहीं है। मैं कांग्रेस हूं और ये सब कांग्रेस हैं और कांग्रेस ने और इस भावना ने इस देश को बनाया है। इस बात को आप कभी मत भूलिए। और ये भावना आप सबके अंदर है और इस भावना को मैं आप सबके अंदर से निकालूंगा। एक एक करके मैं आपके अंदर से, आपके अंदर जो प्यार है उसको निकालूंगा और आप सबको कांग्रेस में बदलूंगा। धन्यवाद, नमस्कार। यस निर्मला जी। This is not necessary. No. निर्मला जी। तो राहुल गांधी का यह वीडियो और कांग्रेस नेता राजा पटेरिया के बयान में दूर दूर तक कोई भी रिश्ता नजर नहीं आ रहा है। सच यह है कि विचारों से लड़ी जाने वाली राजनीतिक लड़ाई में हत्या की बात करना अशोभनीय है। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ऐसे लोगों को आईना दिखाने वाले कई बयान राजनीतिक धरोहर के तौर पर छोड़ गए हैं। ये बयान अपने आप में शिक्षाप्रद टेप्स हैं जिन्हें हमारे देश के नेता जब चाहें सुनकर नई शिक्षाएं ले सकते हैं। अभी तो मैं पढ़कर दंग रह गया जब मैंने श्रीमती सोनिया जी का भाषण पढ़ा। उन्होंने
सारे शब्द इकट्ठे कर दिए हैं एक ही पैरा में। द बीजेपी लेड गवर्नमेंट हैज शोन इटसेल्फ टू बी इनकॉम्पिटेंट, insensitive, irresponsible, and brazenly corrupt. राजनीतिक क्षेत्र में जो आपके साथ कंधे से कंधा लगाकर काम कर रहे हैं, इसी देश में मतभेद होंगे, उनके बारे में यह आपका मूल्यांकन है? मतभेदों को प्रकट करने का यह तरीका है? ऐसा लगता है कि शब्दकोश खोल कर बैठे गए हैं और उसमें से ढूंढ कर शब्द निकाले गए हैं। इनकॉम्पिटेंट, इनसेंसिटिव, इररिस्पॉन्सिबल। अब आपको इस खबर का नजरिया 9 भी बताते हैं। नेताओं के बीच राजनीतिक विरोध की आंच इतनी तेज है कि उनकी बदजुबानी, इसको कहा जाता है, तापमान कितना भी गिर जाए, नेताओं की भाषा से ज्यादा नहीं गिर सकता। ये सिर्फ एक घटना की बात नहीं है, ये राजनीति के स्तर और विरोध की मर्यादा की बात है। आप जब ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करते हैं तो चालान कटता है, लेकिन नेता जब सारे नियम और भाषा की मर्यादा तोड़ते हैं तो उनका कोई चालान नहीं होता, बल्कि उन्हें फ्री पास मिलता है, समर्थकों की तालियां और वाहवाही मिलती है। इस तस्वीर को हमें बदलना होगा। जो नेता ये सोचते हैं कि भाषा के कीचड़ से उनकी राजनीति चमक जाएगी, उन्हें स्पष्ट रूप से बताना होगा कि नहीं, ऐसा कभी नहीं होगा।